जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप लखनऊ और कोलकाता के बीच में जो मैच हुआ है उसके रिजल्ट को देखेंगे तो आपको लगेगा यार ऋषभ पंत की एक शानदार कप्तानी के कारण ये जो मैच है ये लखनऊ जो है जीत गया। लेकिन ऋषभ पंत ने कप्तानी कैसी ही करी हो, बट एक मूवमेंट में आपको बताना चाहता हूं कि उस मूवमेंट ने किस तरीके से इस पूरे मैच को अपने दम पर टर्न कर दिया। ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर में आपको दो तस्वीरें दिखाई देंगी। पहली में आपको ऋषभ पंत जो है वो इंडियन जर्सी में दिखाई देंगे और दूसरी में लखनऊ वाली में। अब आप सोचेंगे कि इसमें आखिर सिमिलैरिटी क्या है, तो आप देखिए कि ये जो ऊपर वाली तस्वीर है ये इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के फाइनल मैच की है, जो कि T20 वर्ल्ड कप का था। 24 बॉलों पर 26 रन चाहिए थे साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए, और यहां से साउथ अफ्रीका इस मैच को हार गया था। मतलब टोटल मोमेंटम जो था किल कर दिया था ऋषभ पंत ने। अब नीचे वाली तस्वीर में अगर आप देखेंगे तो आपको स्कोर दिखेगा, भैया 48 बॉल्स में जीतने के लिए 90 रन चाहिए। लेकिन भले ही बहुत टफ टास्क था, बट अगर आप देखेंगे जो टिके हुए बैट्समैन थे, रहाणे 30 बॉल में 54 रन बना के खेल रहे थे और वेंकटेश जो थे वो 20 बॉलों में 36 रन बनाकर खेल रहे थे। ऋषभ पंत यहाँ पर उल्टे लेट गए, भैया पीठ में दर्द हो रहा है। वहां से जो मोमेंटम टूटा है, पहले अजिंक्य रहाणे गए और उसके बाद केकेआर की जो पूरी टीम थी वो चलती चली गई। भले ही आखिरी ओवर तक रिंकू मैच को लेकर गया और एलएसजी जो है बस मुश्किल 5-6 रनों से ही इस मैच को जीत पाए, बट जो एक हम कहते हैं ना कि मैच को पलटने वाला जो मोमेंट था वो शायद यही था कि ऋषभ पंत ने बोला कि भैया थोड़ा सा मोमेंटम तोड़ना पड़ेगा। हालांकि इस मैच की जीत में ऋषभ पंत ने एक और होशियारी दी है। ऋषभ पंत का इंतजार सब लोग करते रहे कि भैया जनाब अब पधारेंगे बैटिंग करने, अब पधारेंगे बैटिंग करने। लेकिन जनाब जो थे वो ये सोचकर बैठे हुए थे कि आज तो चाहे कुछ हो जाए मैं बैटिंग करने के लिए नहीं जाऊंगा। मैं बैटिंग करने जाता हूं और फोटो मेरी नहीं खिंचती, वो गोयनका साहब की खिंचने लगती है। तो मैं आज किसी को मौका ही नहीं दूंगा कि गोयनका साहब की आज कोई फोटो खींचे। लेकिन इन सबके बावजूद भी आज जो बैटिंग करी है लखनऊ ने, उससे एक बात क्लियर है कि भाई लखनऊ के कप्तान के ऊपर आप भले ही कितनी उंगली उठा लें, लेकिन लखनऊ की जो टीम के प्लेयर्स हैं वो जानते हैं कि किस तरीके से टीम के स्कोर को बड़ा बनाना है। भाई मिचेल मार्श ने लिटरली आज के मैच में जो बैटिंग करी है ना, गर्दे फाड़ दिए भाई इस बल्ले ने। इसने जिस तरीके से इस बार के सीजन में अपना मतलब गेम दिखाया है ना, आप हल्के में नहीं ले सकते उसको। उस बंदे ने बताया है कि क्यों आखिर उसके, और 8 गुना सस्ता है भाई ऋषभ पंत से ही। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, हर कोई यही चाहेगा कि यार ठीक है ये बंदा अगर अच्छा खेल रहा है तो इसको चलने दो। मतलब मिचेल मार्श ने 48 बॉल्स में 81 रन बनाए, निकलस पूरन ने 36 बॉलों में 87 रन बनाए। निकलस पूरन तो इस समय पर आईपीएल 2025 के सबसे बड़े टॉप स्कोरर भी बन चुके हैं। लेकिन इन दोनों की जो बैटिंग थी, उस बैटिंग को देखकर शायद ही कोई होगा जो ये ना बोले कि भाई ये लोग क्या खेल रहे हैं यार। मतलब इस तरीके से इन लोगों ने आज रन बनाए थे ना कि उनको देखकर लग रहा था कि भाई ये तो आज बिल्कुल फुल ऑन कुटाई के मूड में उतरे हैं। मतलब किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से इनको रोका जा सकता है। मिचेल मार्श की अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो मिचेल मार्श की लास्ट के कुछ मैचेस में जो परफॉर्मेंस रही है, मतलब इस बंदे ने एक्चुअली में बताया है कि क्यों आखिर उसके ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया जा रहा है उनकी जो फ्रेंचाइजी है उसकी तरफ से। बंदा इस बार टोटल फुल ऑन फॉर्म में दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि इस बार ये वाकई में कुछ पॉइंट प्रूव करने के लिए उतरा है। मतलब डीसी के अगेंस्ट जो मैच हुआ था उसमें इसने 72 बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद के सामने जो मैच हुआ उसमें 52 बनाए। पंजाब के सामने ये डक पे आउट हो गया। एमआई के सामने 60 बनाए। आज इसने 81 बनाए। मतलब मिचेल मार्श लिटरली इस बार लोगों को बता रहा है कि भाई क्यों आखिर मेरे ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट कर रही है मेरी टीम। वहीं निकलस पूरन की अगर हम लोग बात करें तो ये दो बैट्समैन आपको समझ में आएगा कि कितनी ब्रूटली सामने वाली टीम को बिल्कुल धो पे लाके चल रहे हैं। बंदे ने आज के मैच में 87 बनाए। एमआई के सामने 12 बनाए थे, पंजाब के सामने 44 बनाए थे, एसआरएच के सामने 70 बनाए थे, और उसके पहले दिल्ली के अगेंस्ट बंदे ने 75 बनाए थे जो कि लूजिंग कॉज में गया था। लेकिन निकलस पूरन और मिचेल मार्श ने सीरियसली यहाँ पर जो स्टार्ट और एक तरीके से जो बड़ी पार्टनरशिप बिल्कुल थाली में परोस कर दी थी लखनऊ के लिए, वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद साबित हुई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी जो नंबर ऑफ बॉल्स इन लोगों ने खेली। मतलब मिचेल मार्श का स्ट्राइक रेट था 168 और निकलस पूरन का स्ट्राइक रेट था 241। आप समझकर देखो कि इन दोनों ने जो कुल मिलाकर बॉलें खेली थी करीब 80-85 बॉल्स खेली थी, लेकिन जो रन इन दोनों ने बनाए थे वो करीब 190 के करीब बना दिए थे। 200 के स्ट्राइक रेट से एक तरीके से इन दोनों ने बैटिंग करी थी और जो स्कोर बनाकर लखनऊ को दिया था, लखनऊ एक्चुअली में इस मैच को फर्स्ट हाफ में जीत गया था। बट केकेआर के इरादे कुछ और थे। केकेआर ने कहा कि नहीं भाई यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा मैच जो है वो इंटरेस्टिंग बनाएंगे, एंड केकेआर ने पूरी कोशिश भी करी। मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पर केकेआर ने सरेंडर बहुत आसानी से कर दिया। केकेआर ने पूरी कोशिश करी। कुछ प्लेयर्स के ऊपर सवाल अब उठने शुरू होंगे, उनके बारे में आते हैं, लेकिन पहले समझिए सुनील नारायण ने एक बहुत बढ़िया स्टार्ट दिया था। मतलब बंदे ने 13 बॉलों में 30 रन ठोक दिए थे और ऐसा लग रहा था कि यार ये तो एक अलग ही लेवल पर मैच को लेकर जा रहा है। बट अजिंक्य रहाणे ने आज जो पारी खेली है, देखिए कप्तान के तौर पर आप भले ही इस मैच को हार गए हो, बट जो पारी थी वो पारी बहुत शानदार थी और ऐसी थी
जिसको कि देखकर आप ये कहेंगे कि नहीं यार, ये बंदा कम से कम मैच को इंटरेस्टेड बनाए रखने में एक बड़ा रोल प्ले करके गया। बंदे ने 35 बॉल्स में 61 रन बनाए। वेंकटेश अय्यर ने एक बढ़िया पारी खेली 29 बॉल्स में 45 रन की, बट प्रेशर उसके बाद बिल्डअप हो रहा था तो बंदे का विकेट चला गया। बट दिक्कत यहाँ पर ये हुई कि आज रमनदीप को किया गया प्रमोट और रमनदीप आज बहुत चीपली आउट हो गया। हालांकि उस समय पर बस छक्के ही मारने की जरूरत बची थी, बट स्टिल वहां पर रमनदीप स्कोर नहीं कर पाए। अंकुरिश रघुवंशी जो कि इंपैक्ट सब के तौर पर खिलाए गए थे वो स्कोर नहीं कर पाए, एंड सबसे इंपॉर्टेंटली आंद्रे रसेल स्कोर नहीं कर पाए। अगर आप रिंकू को देखें तो रिंकू ने 15 बॉल पर 38 रन बनाए थे। अगर इसी के साथ में आंद्रे रसेल ने भी कुछ ऐसी पारी खेल दी होती तो ये मैच मतलब नहीं कह सकते केकेआर की झोली में भी जा सकता था, क्योंकि इन दी एंड अगर हम बात करें तो केकेआर जो है सिर्फ 4 रनों से ही इस मैच को हारी है। हालांकि एक मैच बहुत हाई स्कोरिंग मैच गया है, मतलब 460 से भी ज्यादा रन बने इस मैच में, बट आप 4 रनों की मार्जिन को देखिए कि यहां पर कितना ज्यादा एफर्ट डाला गया दोनों टीमों की तरफ से। लखनऊ आज एक तरीके से कह सकते हैं आप कि चेरी ऑन द टॉप लेकर गया है। काफी सारे सवाल आज भी खड़े हुए हैं, बट इवेंचुअली जब आप मैच जीत जाते हो तो फिर वो सब चीजें उतनी ज्यादा मायने नहीं रखती, और आज वही हुआ है। मायने वो चीजें नहीं रखेंगी क्योंकि रिजल्ट आपके फेवर में आया है। लखनऊ का जो फॉर्च्यून है, शुरुआत में बीच में ऐसा लग रहा था कि यार शायद इनके लिए चीजें जो है थोड़ा सा मुश्किल वाली होने वाली हैं, बट अब बहुत हद तक चीजें जो है इनके कंट्रोल में आ गई हैं। लखनऊ चौथे नंबर पर आ चुका है। चौथे नंबर पर आने का मतलब है कि ये 5 मैचेस में से 3 मैचेस जीत चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें केकेआर की, तो केकेआर इस मैच को हारकर 6th नंबर पर है। ये 5 में से 2 ही मैचेस जीते हैं। टॉप पर अभी भी दिल्ली है। दिल्ली के 3 मैचेस में 6 पॉइंट्स हैं। गुजरात के 4 मैचेस में 6 पॉइंट है, 1 मैच हारी है। तो एक तरीके से देखें तो इस बार का जो आईपीएल है ये इंटरेस्टिंग इसीलिए भी लग रहा है क्योंकि जो टीमें अभी तक जीती नहीं है वो टॉप पर चल रही हैं। आप दिल्ली को देख सकते हैं, वहां पर आप आरसीबी को देख सकते हैं, लखनऊ को देख सकते हैं। गुजरात एक बार जीता है इसलिए उसका बस नाम नहीं लिया मैंने, बट जो प्रोमिनेंट टीम्स हैं, चाहे आप चेन्नई की बात कर लें, मुंबई की बात कर लें, आप सनराइजर्स हैदराबाद की बात कर लें, राजस्थान केकेआर की बात कर लें, ये सब टीमें बॉटम हाफ में आपको दिखाई दे रही हैं। और वो मेरे हिसाब से एक इंडिकेशन है कि इस बार शायद आईपीएल में आपको एक नया विनर देखने के लिए मिलने वाला है। पंजाब ने भी आज बहुत अच्छी बैटिंग करी है। जल्दी विकेट खोने के बाद में जिस तरह की वापसी करी, प्रियांश ने जिस तरीके की इनिंग खेली है, मतलब उन्होंने सीएसके के सामने एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा टास्क पुट किया है। वो भी देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरीके से वो उसको टैकल करते हैं चेन्नई वाले, क्योंकि चेन्नई की पोजीशन भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक नहीं है। 4 मैचेस में से ऑलरेडी वो 3 मैचेस हार चुके हैं, और अगर इस मैच को भी वो लोग हारते हैं तो उनकी कंडीशन बद से बदतर हो जाएगी। एंड धोनी के ऊपर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, बट ऑब्वियस सी बात है वो सवाल और भी ज़्यादा गाढ़े हो जाएंगे। देखते हैं इस मैच का भी क्या रिजल्ट निकल कर आता है, लेकिन लखनऊ ने आज लिटरली बहुत ही अदब से जीता है इस मैच को। क्लोज हालांकि बहुत हो गया था, रिंकू सिंह ने बढ़िया पारी खेली थी एंड में आकर, और आखिरी में वो 4 रन से ही शॉर्ट रह गए, बट स्टिल जो एफर्ट था वो एफर्ट बहुत ही फ्लॉलेस था। एंड ऐसे एफर्ट्स ही कहीं ना कहीं क्रिकेट को क्रिकेट बनाते हैं कि नहीं, आप ऐसे मैचेस देखो जो आपको लगे कि नहीं यार ये आखिरी ओवर तक जाना है। कम से कम एक तरफा मैचेस तो आप इनको नहीं कह सकते। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस बारे में, और आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में किस तरीके से टीमें इवॉल्व हो सकती हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि प्लेऑफ की कौन सी 4 टीमें होने वाली हैं जो कि एंटर मारेंगी? कमेंट सेक्शन आपके लिए ही खुला हुआ है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।